नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ब्लड रिलेशन करते हैं। देखो, पहले तो बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे पहले। देखो बच्चे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सब हो जाते हैं अगर बच्चे का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो। और मैं हमेशा पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कराता, मैं मेरी खुद की पीपीटी लेके आता हूँ। खुद की पीपीटी का मतलब मैंने जो खुद जनरेट किए हैं क्वेश्चन है, ये कोई प्रीवियस ईयर नहीं है, ये कोई आए हुए क्वेश्चन नहीं है। आए हुए करवाऊंगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रीवियस ईयर तो आप चुटकियों में कर दोगे, पहले आप कंसेप्ट तो सीखो, चीजें तो सीखो। देखो, ब्लड रिलेशन में क्या होता है, खूनी रिश्ते, रक्त संबंध। रक्त संबंध में क्या होता है कि आपके इमेजिनेशन से क्वेश्चंस आप करते हो, सोच करके इमेजिनेशन करते रहते हो। मेरे चाचा, मेरा भतीजा, मेरा मामा, मेरे मामा का भाई, मेरे चाचा का पिता मतलब मेरे दादा, मेरे पिता का पिता, दादा का दूसरा बेटा मतलब मेरा चाचा, ऐसे सोचते रहते हो। मेरा बेटा का भाई, मेरा दूसरा बेटा की बहन, मेरी बेटी की माँ मतलब मेरी पत्नी, ऐसे सोचते रहते हो। आप हमेशा खुद के रिश्तों के बारे में सोचते हो। मेरा भाई, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा दादा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी भतीजी, मेरा भतीजा, मेरी भाभी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा जीजा, मेरा मेरा मेरा। इस मेरा मेरा के चक्कर में वो क्वेश्चन रह जाते हैं जब किसी अननोन व्यक्ति के बारे में सोचना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप किसकी मां के पिता के बेटे हो, मैंने आपसे क्या पूछा, आप किसकी मां के पिता के बेटे हो, आप सोचते रहोगे कि आप किसकी मां के पिता के बेटे हो। या फिर मैं आपसे पूछूं कि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसके ससुर और मेरे ससुर पिता बेटे हैं, वो महिला मेरी क्या लगी, वो महिला मेरी क्या लगी। अब देखो, ये इमेजिनेशन से नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? मैंने आपसे पूछा पहला क्वेश्चन, आप किसकी मां के पिता के बेटे हो, आप खुद बेटे हो, आपका रिश्ता दिया है, आप बेटे हो, लेकिन किसकी मां के पिता के, एक अननोन व्यक्ति की मां के पिता के। और वो अननोन व्यक्ति कौन है, आप नहीं सोच पाते। किसी और के बारे में जब सोचना होता है तब आप नहीं सोच पाते, ठीक है, तब आप नहीं सोच पाते। जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि उसके ससुर और मेरे ससुर। अब किसके ससुर? उस महिला के ससुर। वो महिला कौन? पता नहीं, अननोन व्यक्ति, नहीं जानते जिसके बारे में। और किसी अननोन व्यक्ति के बारे में हम इमेजिनेशन नहीं कर पाते। ये जो इतने कमेंट कर रहे हैं बच्चे, पहले पढ़ाने तो दो, बाद में कमेंट पढ़ लूंगा। अयान हैदर, पहले मेरा कंसेप्ट तो पूरा होने दो। मैं आपके सारे कमेंट देख रहा हूं। जैसे एक ने दादी बोला, गलत जवाब है बच्चे, ठीक है, मैंने कहा ना, नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। गुड इवनिंग, नमस्कार सबको, ठीक है। सिस बोला राहुल, गलत जवाब, गलत जवाब, ठीक है। चलो, तो अब मैं एक बार पढ़ा लेता हूं पहले, फिर आप लोगों के कमेंट्स लूंगा, ठीक है। चलो भाई, जल्दी से सुनो, ध्यान से आ जाओ। देखो, हम ग्राफ से समझते हैं, पहले ग्राफ से समझते हैं। मेरा कमेंट पढ़ो, पूजा पढ़ लिया भाई, हाँ। ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ में पहले एक सारे रिश्ते लिख के देखते हैं एक बार। मान लो जिसकी तरफ भी इशारा किया वो मेल, फीमेल, फोटो, पर्सन, जो भी है वो ए है।
सेम जनरेशन के लोग सेम बिल्डिंग में आते हैं बच्चे, सेम जनरेशन के लोग सेम बिल्डिंग में आते हैं। सेम बिल्डिंग का मतलब इसी बिल्डिंग में आएंगे। अपने से पहले वाली जनरेशन अपने से पहले वाली बिल्डिंग में आएगी, बिल्डिंग मतलब इसी लाइन में। अपने से नई जनरेशन अपने से नीचे वाली बिल्डिंग में आएगी, बिल्डिंग मतलब नई जनरेशन उसी के साथ में। अब सेम जनरेशन, अपने हम उम्र कौन कौन है, अपने हम उम्र कौन कौन है, हमारी जनरेशन में कौन कौन आता है, हमारी जनरेशन में हमारे भाई बहन आते हैं, ब्रदर सिस्टर, भाई बहन। इसलिए ब्रदर सिस्टर को साइड में लिखा जाता है। अपने से पहले वाली जनरेशन किसकी थी? अपने से पहले वाली जनरेशन पेरेंट्स की थी, पिता की थी, फादर। अब बताओ, कमेंट तो सबके पढ़ता हूं, काम काम के तो जरूर पढ़ता हूं। अब पूजा ने कहा मेरा कमेंट पढ़ो, तो मेरे सामने आ गया तो चलो मैंने पढ़ दिया। अब बोल रही हैं थैंक यू सर, बस यही पढ़वाना था क्या? काम का कमेंट करो यार। एक कह रहा राजस्थान से आपको प्रणाम। प्रणाम भाई विजय वर्मा, दिल्ली से आपको प्रणाम। चलो, हाँ, अपने से पहले वाली जनरेशन में पेरेंट्स, पिता, माँ, फादर। उससे पहले वाली जनरेशन में दादा, दादी, नाना, नानी, ग्रैंडफादर। अपने से नई जनरेशन अपने बच्चे, सन, डॉटर। उससे नई जनरेशन ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर, बेटा, बेटी, पोता, पोती। ठीक है। अब अपने भाई बहन अपने साइड में, अपने भाई बहन अपने साइड में, तो अपने पिता के भाई बहन पिता के साइड में। पिता के भाई बहन अपने कौन लगे? चाचा। पिता का भाई कौन लगा? चाचा। पिता की बहन कौन लगी? बुआ। बुआ को इंग्लिश में आंटी बोलते हैं। ठीक है। पिता का भाई चाचा, चाचा ताऊ एक ही बात है, दोनों को अंकल ही बोला जाता है। ठीक है। सर बोर्ड के साइड में मत लिखा करो, मेरा फोन टूटा हुआ है वो नहीं दिखता। अरे भाई आयुष सिंह, मैं आपकी दुख दर्द समझ रहा हूँ, लेकिन यार आपके चक्कर में मैं बोर्ड को तो छोटा नहीं कर सकता ना बच्चे, मुझे तो सब कुछ समझाना पड़ रहा है। ठीक है, फ़ोन टूटा हुआ है, समझ रहा हूँ सिचुएशन, है ना। कोई ना भाई, अब क्या ही करें। जी हाँ, देखो, अब देखो, अपने भाई बहन अपने साइड में, तो अपने बेटे के भाई बहन अपने बेटे के ही हुए, लेकिन भाई का बेटा भी अपने बेटे के समान ही हुआ। भतीजा, भतीजी अपने बेटे के समान हुआ तो बेटे वाली जनरेशन में ही आएगा, यानी कि नेफ्यू, नीज, भतीजा, भतीजी, नेफ्यू, नीज। ठीक है। चलो, अब ये अपना परिवार कंप्लीट। अब उसका परिवार। वाइफ जो है अक्सर क्वेश्चन गलत करा देती है, एग्जाम में भी और लाइफ में भी, इसलिए वाइफ को अलग से इंडिकेट करते हैं, बच के रहना, अलग से इंडिकेट करना होगा। एक ही वाइफ को मैं ए के साइड में 2 लाइनों से इंडिकेट कर रहा हूं, ये एक ही वाइफ होगी। ब्रदर की वाइफ ब्रदर के साइड में 2 लाइनों के साथ कनेक्ट। सिस्टर इन लॉ, अपनी सिस्टर इन लॉ लगी ना, भाभी लगी। भाभी भी सिस्टर इन लॉ होती है, जेठानी भी सिस्टर इन लॉ होती है, दौरानी भी सिस्टर इन लॉ होती है, और आपकी ननद भी सिस्टर इन लॉ होती है। सिस्टर का हस्बैंड ब्रदर इन लॉ, जीजा भी ब्रदर इन लॉ होता है, साला भी ब्रदर इन लॉ होता है, समधी भी ब्रदर इन लॉ होता है। अब समधी कौन होता है? आपके पिता और आपकी पत्नी के पिता, मतलब आपके ससुर। आपके पिता और आपके ससुर दोनों आपस में समधी हैं। ठीक है। सन की वाइफ सन के साइड में डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू, बहू भी बोलते हैं हिंदी में इसको, इसको ग्रैंड डॉटर इन लॉ। पौत्र वधू, पौत्र, पुत्र और पौत्र में फर्क है। पुत्र वधू मतलब बहू, बेटे की वाइफ, पौत्र वधू मतलब पोते की वाइफ, ग्रैंड डॉटर इन लॉ। फादर की वाइफ फादर के साइड में मदर। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? आ तो रही है यार, क्लियर तो है, सही तो है, सही है भाई। नहीं, वॉइस देखना एक बार, ओबीएस में देखो एक बार। हेलो हेलो, सही तो है। हाँ,
ग्रैंडफादर के वाइफ, ग्रैंडफादर के साइड में ग्रैंड मदर, दादी, नाना नानी, दादा दादी। अंकल की वाइफ, अंकल के साइड में आंटी। अब पिता के साइड में चाचा होता है, ऐसे मां के साइड में मामा होता है। यही व्यक्ति अगर मां के रिस्पेक्ट में दिया होता तो मामा होता, और यही व्यक्ति अगर पिता के रिस्पेक्ट में दिया है तो चाचा होगा। क्लियर आ रही है वॉइस? एक बार बताना, वॉइस क्लियर है? हो गया? समझ में आ गया? सर आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हैं। हाँ रंजीत बोल भाई, वॉइस क्लियर है, चलो ठीक है। तो भाई समझ में आ गया? ठीक है, मैं देखता हूँ लवप्रीत एक बार, लास्ट डे का लास्ट सम। ठीक है, मैं लवप्रीत देखता हूँ। ठीक है, मामा को क्या बोलेंगे? मैटरनल अंकल बोलेंगे, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल। अब इस ग्राफ का यूज कैसे करना, पहले मैं बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा बच्चे, पहले मैं कराऊंगा, आप लोगों को आज दिमाग नहीं लगाना है, पहले मैं कराऊंगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन भी नहीं पूछे, पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा पहले। ठीक है, कंसेप्ट सिखाऊंगा पहले। चलो यहां देखो, इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, रोहित सेड। वैसे तो ये टॉपिक मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दोनों को सजेस्ट करूंगा कि ये टॉपिक हिंदी मीडियम में करना। अगर आपको हिंदी नहीं आती, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो या आप साउथ से बिलोंग करते हो, कई बच्चे साउथ से बिलोंग करते हैं, कई बच्चे नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनको हिंदी नहीं आती तो वो अकेले इंग्लिश में कर सकते हैं। वरना सारे बच्चे जिनको हिंदी आती है या जिनको हिंदी बोलनी आती है, जिनको पढ़नी आती है, ये पर्टिकुलर चैप्टर, चाहे पूरी रीजनिंग इंग्लिश में सीखो, बट ये पर्टिकुलर चैप्टर हिंदी में ज्यादा आसान होता है। ठीक है, हिंदी में ज्यादा एक्यूरेट होता है, ज्यादा आसान होता है। लेकिन अगर आप हिंदी स्टेट से नहीं हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, साउथ से हो, है ना, तो हिंदी नहीं आती तो मैं समझ सकता हूं कि इंग्लिश में करना। वेस्ट बंगाल से हैं जैसे कुछ बच्चे, नहीं आती कुछ बच्चों को, उनको मैं इंग्लिश में भी कराऊंगा, बट ज्यादातर स्टूडेंट हिंदी से हैं तो हिंदी में करना। ठीक है, इंग्लिश में भी मैं कराऊंगा। एक बार मैं पहले हिंदी में करा रहा हूं। एक लड़के का परिचय देते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता। एक गलती मत करना, एक टाइम पे एक रिश्ता पढ़ना, दो रिश्ते मत पढ़ना, एक टाइम पे एक रिश्ता पढ़ना। वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, ऐसे पढ़ लेते हैं बच्चे। अरे भाई आपने तो पिता भी पढ़ लिया और उसका बेटा भी पढ़ लिया। भाई एक टाइम पे एक रिश्ता, एक टाइम पे एक रिश्ता पढ़ेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे, फिर दूसरा रिश्ता पढ़ेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे। वह मेरे पिता, सिर्फ यहां तक पढ़ो। वह मेरे पिता, रोहित कह रहा है मेरे पिता,
तो रोहित के पिता कहां मिलेंगे? रोहित के पिता का ग्राफ ऊपर बनेगा। दोबारा सुनो, सिर्फ मैंने इतना पढ़ा कि वह मेरे पिता मतलब रोहित के पिता, रोहित के पिता ऊपर बनाएंगे। ग्राफ बनाना सीखो पहले। मेरे पिता कहां मिलेंगे? ऊपर मिलेंगे। का इकलौता बेटा, बेटा कहां मिलेगा? नीचे मिलेगा। पिता कहां मिलेंगे? ऊपर मिलेंगे। बेटा कहां मिलेगा? नीचे मिलेगा। का बेटा इकलौता बोला, यानी कि वही व्यक्ति वापस से आ गया। इकलौता बोला, मेरे पिता ऊपर गए। इकलौता बोला, वापस यहीं आ गए। इकलौते की वजह से वापस यहीं आ गए। अदरवाइज हम एक और बेटा मानते हैं, अदरवाइज हम एक और बेटा मानते, लेकिन इकलौता बोला था, ओनली बोला था, मतलब दो बेटे नहीं है। वापस यहीं आ गए। का बेटा, फिर का बेटा, बेटा कहां मिलेगा? नीचे। है मतलब वह है, मतलब वह, ठीक है मतलब वह, यानी कि रोहित पिता बना, वो जो लड़का था वो बेटा बना। इंग्लिश मीडियम में समझाता हूं। इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, रोहित सेड ही इज सन ऑफ। याद रखना बच्चे, सन ऑफ में हम हमेशा ऊपर जाएंगे। अब आप कहोगे गुरुजी अभी तो आपने कहा था कि बेटा नीचे होता है। देखो बच्चे, सन ऑफ में ऊपर जाएंगे, मतलब समझो, ही इज सन ऑफ और हिज सन, दोनों में फर्क होता है। ही इज सन ऑफ का मतलब है वो खुद बेटा है किसी ना किसी का, वो जिसका भी बेटा ऊपर जाएंगे। मतलब ही इज सन ऑफ का मतलब वो पिता के बारे में बात कर रहा है कि ही इज सन ऑफ, वो खुद बेटा है किसी ना किसी का, वो जिसका भी बेटा वो ऊपर रहते हैं, तो सन ऑफ में ऊपर जाएंगे। ही इज सन ऑफ यानी कि वो खुद बेटा है किसी ना किसी का, यानी कि जिसका भी बेटा वो ऊपर रहते हैं, मतलब सन ऑफ में ऊपर जाएंगे। हिज सन मतलब उसका बेटा, हिज सन मतलब उसका, हिज सन मतलब नीचे। फर्क समझो, हिज सन मतलब नीचे, ही इज सन ऑफ मतलब ऊपर। दोबारा सुनो, हिज सन मतलब नीचे, ही इज सन ऑफ मतलब ऊपर, क्योंकि फर्क है दोनों में। हिज सन मतलब हिज सन उसका बेटा मतलब नीचे, ही इज सन ऑफ यानी कि ही इज हिमसेल्फ सन ऑफ समबडी, ही इज हिमसेल्फ सन ऑफ समबडी यानी कि वो खुद बेटा है किसी ना किसी का, वो जिसका भी बेटा है वो ऊपर रहते हैं, यानी कि ही इज सन ऑफ में ऊपर जाएंगे। याद रखना, ही इज सन ऑफ में ऊपर जाएंगे, यानी कि सन ऑफ में ऊपर जाएंगे, सन ऑफ, ठीक है। उसके बाद फिर से ओनली सन ऑफ बोला, फिर से सन ऑफ बोला, यानी कि फिर से सन ऑफ बोला तो फिर से ऊपर जाएंगे, फिर से सन ऑफ बोला यानी कि फिर से ऊपर जाएंगे। दोबारा सुनो, सन ऑफ में हम ऊपर गए, फिर से सन ऑफ में फिर से ऊपर गए, सन ऑफ में हम ऊपर गए, फिर से सन ऑफ में हम ऊपर गए। ऑफ माय फादर, माय फादर, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता तो मैं यहां पर हूं, लेकिन यहां बोला था ओनली, यहां बोला था ओनली, ओनली की वजह से रोहित यही है। यहां बोला था ओनली, इकलौता, ओनली की वजह से रोहित यही है। हिंदी में समझा तो दिया नेहा, हिंदी में समझा तो दिया पहले। दोबारा सुनो इंग्लिश में, ही इज सन ऑफ ऊपर, फिर से सन ऑफ ऊपर, माय फादर ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता हैं तो मैं यहां हूं। मेरे पिता से तो एक बिल्डिंग नीचे ही रहूंगा ना, मैं मेरे पिता से मैं एक बिल्डिंग नीचे रहूंगा, मेरे पिता से एक बिल्डिंग नीचे रहूंगा तो मैं यहां हूं, मैं यहां हूं तो रोहित यहां, ये ओनली बोला था यानी कि रोहित यही है। दोबारा, ही इज सन ऑफ मतलब ऊपर, फिर से सन ऑफ मतलब ऊपर, माय फादर मतलब मेरे पिता, मेरे पिता मतलब ये मैं यहां मतलब
ये दो बेटे, बट यहां ओनली बोल दिया था दो बेटे नहीं हो सकते, रोहित यही है। हिंदी में एक बार दोबारा से सुनो। रोहित ने कहा वह मेरे पिता मतलब ऊपर का इकलौता बेटा मतलब नीचे का बेटा मतलब नीचे है। दोबारा सुनो, मेरे पिता मतलब ऊपर का इकलौता बेटा मतलब नीचे का बेटा मतलब नीचे है मतलब वह है। यानी कि हाउ, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं हाउ रोहित रिलेटेड टू डैट बॉय, रोहित उस व्यक्ति का क्या लगा, फादर पिता। रोहित उस व्यक्ति का क्या लगा, फादर पिता, है ना। हिंदी में दोबारा समझा दिया भाई, ठीक है। एक बार और समझा देता हूं हिंदी में। रोहित ने कहा मेरे पिता मतलब ऊपर का इकलौता बेटा मतलब नीचे का बेटा मतलब नीचे है मतलब वह है। और स्पीड में मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ऐसे करता, मेरे पिता मतलब ऊपर का इकलौता बेटा मतलब नीचे का बेटा मतलब है मतलब वह है। बन गया। रोहित क्या लगा, मेरे पिता मतलब ऊपर का इकलौता बेटा मतलब मैं का बेटा मतलब है मतलब मेरा बेटा है वो, मेरा बेटा है वो। क्लियर है। अभी मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। आज की क्लास में ज्यादा टिपिकल चीजें नहीं सीखेंगे, हम बेसिक चीजें सीख करके ग्राफ बनाना सीखेंगे और फिर हम स्ट्रांग बन जाएंगे। देखो ये टाइम मैंने इसलिए दिया है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और पहले क्वेश्चन को समझो, तभी बात समझ में आएगी। ठीक है। सर योर टीचिंग स्टाइल इज ग्रेट बट यू आर योर टीचिंग स्टाइल इज ग्रेट बट यू आर आगे नहीं पढ़ा मैंने। चलो आ जाओ भाई। थैंक यू एन भाई, थैंक यू। उसका भी करेंगे सॉल्यूशन। आ जाओ हिंदी में पढ़ाता हूं पहले। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए अंकित ने कहा वह मेरे पिता, देखो एक टाइम पे एक रिश्ता पढ़ेंगे, मेरे पिता बोला उसने। अंकित कह रहा है मेरे पिता, तो अंकित के पिता का ग्राफ कहां बना दूं मैं, ऊपर। ध्यान से सुनो, एक टाइम पे एक रिश्ता, मेरे पिता का ग्राफ कहां बना दूं मैं, ऊपर। के भाई, एक टाइम पे एक रिश्ता, के भाई का ग्राफ कहां बना दूं मैं, साइड में। के पिता का ग्राफ कहां बना दूं मैं, ऊपर। ठीक है। के भाई का ग्राफ कहां बना दूं मैं, साइड में। दोबारा सुनो, पढ़ते चलना। मेरे पिता ऊपर, के भाई साइड में, के पिता ऊपर, के भाई साइड में।
के बेटे, बेटे का ग्राफ कहां बना दूं मैं, नीचे। का भाई, भाई का ग्राफ कहां बना दूं मैं, साइड में। है मतलब वह है। अब आप कहोगे सर साइड में तो इस तरफ भी आ सकते थे। बच्चे याद रखना, ये कभी भी ग्राफ क्लोज नहीं होता, क्योंकि अगर मैं इस तरफ ले आता तो ये सगे भाई बन जाते हैं, और सगे भाई ये नहीं है। एक्चुअल में इसका पिता ये था और इसका पिता ये था, ये दोनों सगे भाई थे, जो पिता थे वो सगे भाई थे। इसका पिता ये था, इसका पिता ये था, ये तो कजन है, चचेरा भाई था ये। इसलिए ग्राफ को क्लोज नहीं किया जाता, ग्राफ को एक्सपेंड, आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। एक बार फिर से सुनो ध्यान से। ठीक है लवप्रीत, मैं देख लूंगा सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है वो देख लूंगा, अभी थोड़ी ना देखूंगा यार, इतने कमेंट कर रहे हो। बता तो दिया था मैंने आपका कमेंट का जवाब। अभी इस चैप्टर पे आ जाओ, बाद में देखूंगा, क्लास के बाद देखूंगा उस क्वेश्चन को जो सीटिंग अरेंजमेंट का बोल रहे हो, अभी थोड़ी ना बता पाऊंगा। पहले आप जो बोल रहे हो मैं चेक तो कर लूं एक बार, कि आप जो कह रहे हो एक बार सीटिंग अरेंजमेंट की लास्ट क्लास में जो आपने बताया वो मैं एक बार चेक कर लूंगा, फिर दोबारा बता दूंगा आपको। यहां देखो, वह मेरे पिता ऊपर, के भाई साइड में, के पिता ऊपर, के भाई साइड में, के बेटे नीचे, का भाई है। स्पीड में भी आ जाओगे धीरे धीरे ऐसे, जैसे मेरे पिता ऊपर, के भाई साइड में, के पिता ऊपर, के भाई साइड में, के बेटे नीचे, का भाई है वह है। बन गया ना, जल्दी भी बन जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अब वह अंकित वह क्या लगा, अंकल, और अंकित क्या लगा, भतीजा। अब ये पिता है तो ये चाचा है, ये दूर के चाचा है, ये और दूर के चाचा है। इंग्लिश मीडियम समझा रहा हूं अब मैं, इंग्लिश मीडियम। ही इज ब्रदर ऑफ, ब्रदर ऑफ का मतलब साइड में, ही इज ब्रदर ऑफ का मतलब साइड में, ब्रदर ऑफ का मतलब साइड में। सन ऑफ का मतलब अभी अभी बताया था, सन ऑफ का मतलब ऊपर। ध्यान से सुनो, ही इज ब्रदर ऑफ साइड में, सन ऑफ ऊपर, फिर से ब्रदर ऑफ, फिर से साइड में। दोबारा सुनो, ही इज ब्रदर ऑफ साइड में, सन ऑफ ऊपर, ब्रदर ऑफ साइड में। उसके बाद फादर ऑफ, फादर ऑफ मतलब नीचे, फादर ऑफ मतलब वो खुद पिता है किसी ना किसी का, वो खुद फादर है किसी ना किसी का, इसके लिए बोला वो फादर ऑफ। फादर ऑफ मतलब ये पिता है किसी ना किसी के, जिसके भी पिता वो नीचे रहता है, फादर ऑफ। फिर बोला ब्रदर ऑफ, ब्रदर ऑफ साइड में। फिर से ये बोला माय फादर। यहां थोड़ा रुकना और सोचना कि ये मेरे पिता है, माय फादर है, ये माय फादर है तो मैं यहां हूं, माय फादर है तो मैं यहां हूं। ये माय ब्रदर होते तो मैं यहां होता, ये माय सन होते तो मैं यहां होता। माय फादर है, मेरे पिता है, मेरे पिता है तो मैं यहां हूं। ग्राफ सेम बनेगा, बस पढ़ने का फर्क है, ठीक है। सर मैं आपके 7 दिसंबर वाले बैच, मैं आपके बैच का स्टूडेंट हूँ। रीजनिंग गुरु बुक आज मिली है, एएलपी के लिए प्रिपेयर करूँ या 2024 के लिए, प्लीज गाइड। देखो बच्चे, एएलपी के लिए भी प्रिपेयर करो, 2024 के लिए भी प्रिपेयर करो, दोनों के लिए प्रिपेयर करो, किसी भी एग्जाम को छोड़ना नहीं है। देखो 2024 का जो एग्जाम है वो है अक्टूबर में, वो एक लंबी रेस है ना, उसके लिए तो प्रिपेयर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। एएलपी में आपको पता है साइंस ज्यादा आती है ना, आपको पता है रीजनिंग मैथ उतना नहीं आता, तो रीजनिंग मैथ आप सीजीएल का करो, नेक्स्ट सीजीएल को लेते हुए करो, बट फास्ट रिवीजन अभी से, प्रैक्टिस अभी से कर दो। आपने रीजनिंग गुरु बुक ले ली, उसकी पूरे का पूरा एएलपी, पूरा का पूरा एएलपी से पहले लगा दो, और साइंस पे ज्यादा फोकस करो, वही साइंस आपके काम आएगी आपके सीजीएल में, तो प्लस पॉइंट हो जाएगा। बस साइंस का वेटेज ज्यादा है, साइंस के ऊपर ज्यादा फोकस करो। मतलब मैं तो ये कह रहा हूं साइंस ऐसे ही पढ़ दो, ऐसे ही पढ़ दो कि सीजीएल तक आपकी साइंस कभी पढ़ने ना पड़े, और रीजनिंग मैथ आप कर ही लो, एक बेस भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जल्दी से।
रीजनिंग गुरु को पूरा लगा देना एएलपी से पहले। आ जाओ। रीजनिंग गुरु कहाँ से लूँ? रीजनिंग गुरु आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से ले लो बच्चे, अमेजन से ले लो, फ्लिपकार्ट से ले लो। यहां देखो, एक आदमी का परिचय देते हुए राहुल ने कहा वह मेरी पत्नी, राहुल कह रहा है मेरी पत्नी। अब देखो यहां थोड़ा सोचने की जरूरत है, ठीक है। मेरी पत्नी के पति, अब राहुल बोला कि वह मेरी पत्नी साइड में बन गई, के पति मतलब वापिस राहुल की बात चल रही है। जब वापिस खुद पे आते हैं तो थोड़ा सोचना होता है। मेरी पत्नी के पति, यहां कंफ्यूज मत होना। सीपीओ में एक बार एक लैंग्वेज यूज हुई थी, मेरी बेटी का पिता। अब मेरी बेटी का पिता मतलब वापिस मैं खुद, मेरी बेटी का पिता मतलब वापिस मैं खुद। मेरी बहन का इकलौता भाई, मेरी बहन का इकलौता भाई मतलब वापिस मैं खुद। आज मैं आपको मात्र 4-5 एग्जाम्पल सिखा के जाऊंगा, लेकिन हर एग्जाम्पल बड़े बारीकी से सिखाऊंगा। हो सकता है कि अगली क्लास में मैं इतने टाइम में आपको 10 करा दूं, आपको 15 करा दूं। आज मैं 4-5 कराऊंगा, क्योंकि आज मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं। आज मैं नंबर क्वेश्चन नहीं देख रहा, मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं, है ना। आधे घंटे तक तो ग्राफ यही समझा, अभी जो चीजें समझा रहा हूं ये यूज होंगी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ये भी हालांकि सवाल है, बट ये कंसेप्चुअल सवाल है, ध्यान से सुनो। जब मेरी बेटी का पिता, मेरी बेटी का पिता मतलब मैं खुद। फादर ऑफ माई डॉटर, हु इज फादर ऑफ माई डॉटर? माई सेल्फ। मेरी बेटी का पिता कौन? मेरी बेटी का पिता कौन? मैं। वापिस मेरे पे आ गए। मेरी बहन का इकलौता भाई, मेरी बहन का इकलौता भाई मतलब मैं खुद। ओनली ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, माई सिस्टर ओनली ब्रदर मतलब मैं खुद। माई सेल्फ मतलब मैं खुद। मेरी सिस्टर का इकलौता ब्रदर मतलब मैं खुद। वापिस खुद पे आ गए। मेरे पिता का इकलौता बेटा मतलब मैं खुद। मेरे पिता का इकलौता बेटा मतलब मैं खुद। ओनली सन ऑफ माई फादर, ओनली सन ऑफ माई फादर, मेरे पिता का इकलौता बेटा मतलब मैं खुद। जब वापस खुद पे आते हैं तो सोचना होता है। सेम उसी प्रकार हस्बैंड ऑफ माई वाइफ, मेरी पत्नी का पति मतलब मैं खुद। कंफ्यूज मत होना भाई, मेरी पत्नी का पति तो मैं ही हूं, आप अपना देख लेना, ठीक है। मेरी पत्नी का पति मैं। ऑफलाइन मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा था और ये क्वेश्चन मैं करा रहा था, तो पूरा सिखाने के बाद, पूरा समझाने के बाद मैंने ऑफलाइन में बच्चों से पूछा कि मेरे भाई मेरी पत्नी का पति मैं, तो बताओ आपकी पत्नी का पति कौन? सारे बोले आप। अरे भाई यही सिखाना है, मैं नहीं हूं सारी पत्नियों का पति, यही सिखाना है। मेरी पत्नी का पति मैं, तो आपकी पत्नी का पति आप खुद, मैं नहीं, ठीक है, आप खुद, ठीक है। यानी कि वापस खुद पे आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि रोहित की पत्नी का पति मतलब रोहित खुद, ठीक है, रोहित खुद। क्या सतीश पता है क्या बोल रहे हैं? सतीश बोल रहे हैं लेकिन सर इसमें पत्नी का इकलौता पति नहीं लिखा। वाह गजब भाई, गजब गजब। पति इकलौता ही होता है मेरे भाई। ओ सतीश, पति इकलौता ही होता है।
बेटे के लिए इकलौता यूज जरूरी है, भाई के लिए इकलौता यूज जरूरी है, पति के लिए इकलौता यूज जरूरी नहीं है। दो पति नहीं होते, पति इकलौता ही होता है रे यार। ओ भाई, ब्लड लेसन महान, कमाल का क्वेश्चन पूछा आपने कि सर यहां इकलौता पति थोड़ी ना बोला है। तो सतीश तू तो ये करके आएगा मेरे भाई, राहुल की पत्नी का पति इकलौता नहीं बोला, एक और पति ले आओ। भाई ऐसा मत करना, आप ही रहोगे, ठीक है। चलो आ जाओ। और ऋतिक देखो शादी नहीं हुई, हाँ शादी करवा दो पहले, हैं सिलेक्शन ले लेना भाई। ब्लड लेसन क्या है, बोला शादी नहीं हुई है। पति इकलौता ही होता है, दो पति नहीं होते हैं, ठीक है। ऑफिशियल तो एक ही होता है भाई, बाकी अनऑफिशियल तुम जानो। आ जाओ। आ जाओ, सुनो। राहुल की पत्नी के पति राहुल खुद के बेटे, इसके बेटे, एक टाइम पे एक रिश्ता के बेटे, की बहन, इसकी बहन, इसकी बहन, ठीक है। की बहन, इसकी बहन, ठीक है। दोबारा सुनो एक बार, पति के बेटे नीचे, की बहन, इसकी बहन, उसके बाद के बेटे, इसका बेटा, के भाई साइड में, इसका भाई, के पिता ऊपर, इसके पिता, मतलब ये पति पत्नी हो गए। ग्राफ अगर ऊपर से क्लोज है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो नीचे कजन होते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ग्राफ अगर ऊपर से क्लोज है तो नीचे कजन होते हैं, और ग्राफ अगर नीचे से क्लोज है तो ऊपर पेरेंट्स होते हैं, याद रखना। ग्राफ अगर नीचे से क्लोज है तो ऊपर पेरेंट्स होते हैं, याद रखना, ठीक है। चलो उसके बाद के पिता हो गया, का भाई मतलब इसके साइड में है, मतलब वह है। ध्यान से दोबारा सुनो, राहुल की पत्नी के पति मतलब राहुल, के बेटे मतलब नीचे, के भाई मतलब सॉरी की बहन मतलब साइड में, के बेटे मतलब नीचे, का भाई मतलब साइड में, के पिता मतलब ऊपर, ये बन गए पेरेंट्स। का भाई मतलब साइड में, है मतलब वह है। अब इस क्वेश्चन में अगर वह का पूछता या उसके भाई का पूछता, किसी का पूछे, ये राहुल की बेटी हुई, ये राहुल की बेटी हुई, ये राहुल की बेटी हुई, ये राहुल की बेटी, तो ये राहुल का दामाद, और ये राहुल का दामाद का भाई, तो दामाद का भाई आंसर आएगा, या दामाद का भाई ऑप्शन में नहीं है तो दामाद ही आंसर आएगा, ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट, आप इसकी लिस्ट लिखवा दो। लिस्ट कैसे लिखवा दूं, लिस्ट काहे लिखवा दूं, टेंशन क्यों ले रहे हो आप, पूरा होने तो दो चैप्टर है ना। लिस्ट लिखने की जरूरत ना रिलेशन लिखने की जरूरत, मैं कहाँ रिलेशन भी कहीं लिख रहा हूँ, स्टार बना रहा हूँ ना, ये तो बस समझाने के लिए लिख दिया, वरना ये भी जरूरत नहीं है। कन्फ्यूज, सीधा पता होना चाहिए, बेटी है तो ये दामाद है। इंग्लिश मीडियम समझा रहा हूँ भाई, इंग्लिश मीडियम। ही इज ब्रदर ऑफ, ब्रदर ऑफ में कहां चलते हैं सारे बताओ, ब्रदर ऑफ में कहां चलते हैं, साइड में। ही इज ब्रदर ऑफ कहां चलते हैं, ब्रदर ऑफ साइड में। फादर ऑफ, फादर ऑफ कहां चलते हैं, नीचे। फादर ऑफ कहां, नीचे। उसके बाद ब्रदर ऑफ, ब्रदर ऑफ कहां चलेंगे, साइड में। ब्रदर ऑफ कहां चलेंगे, साइड में। उसके बाद सन ऑफ, सन ऑफ में कहां चलेंगे, ऊपर। सन ऑफ में कहां चलेंगे, ऊपर। अब ये ग्राफ नीचे से क्लोज मतलब पेरेंट्स, इसी वजह से मैंने यहां सिस्टर ऑफ बोला, ताकि ये मेल ये फीमेल डिसाइड हो सके, फीमेल को माइनस से इंडिकेट करते हैं। सिस्टर ऑफ कहां चलते हैं, साइड में। सिस्टर ऑफ कहां चलते हैं, साइड में। दोबारा सुनो, ही इज ब्रदर ऑफ साइड में, फादर ऑफ नीचे, ब्रदर ऑफ साइड में, सन ऑफ ऊपर, सिस्टर ऑफ
साइड में। उसके बाद क्या बोला, सन ऑफ, सन ऑफ मतलब ऊपर, सन ऑफ मतलब ऊपर। उसके बाद यहां थोड़ा सोच समझ के, हस्बैंड ऑफ माय वाइफ, हस्बैंड ऑफ माय वाइफ, दामाद किसको बोलते हैं, सन इन लॉ को बोलते हैं, सन इन लॉ। हस्बैंड ऑफ माय वाइफ मतलब माई सेल्फ, राहुल खुद। हस्बैंड ऑफ माई वाइफ, हु इज हस्बैंड ऑफ माई वाइफ, माई सेल्फ, यानी कि हस्बैंड ऑफ साइड में माई वाइफ, ये मेरी पत्नी है मतलब राहुल खुद। ठीक है, राहुल खुद। तो ये राहुल डॉटर, ये डॉट, ये सन इन लॉ, ये सन इन लॉ। ठीक है, दामाद, सन इन लॉ। सीरियल में हाइट भी होती है क्या, नहीं होती भाई, नहीं होती, कुछ पोस्ट में होती है जैसे सीबीआई वगैरह, या कुछ पोस्ट में होती है सीरियल में हाइट, ठीक है, वरना नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, वर्दी वाली पोस्ट में होती है, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं, मतलब। चलो अगला एग्जांपल का आता हूं भाई, ध्यान से समझना, पढ़ो पहले एक बार, करने की कोशिश करो अब एक बार। सतीश कह रहे हैं आपने तो मेरी लंका लगा दी, मेरी फैमिली के साथ देख रहा हूं। तो भाई फैमिली भी तो ये कहेगी कि इकलौता पति क्यों पूछ रहा है तू गुरुजी से, है? तेरी मम्मी तेरे मारेगी कि तू इकलौता पति, क्या पति एक ही होता है, तू ही होगा तेरी पत्नी का पति, इकलौता बोलने की क्या जरूरत है। चलो भाई आ जाओ। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए मोहित ने कहा, वह मेरे मामा, मोहित कह रहा है मेरे मामा, ठीक है, मेरे मामा। मामा का ग्राफ कैसे बनेगा, ये माँ होंगी और उसका भाई होगा। देखो इसमें दो रिश्ते छुपे हुए हैं। मेरे मामा का ग्राफ ऐसे बनेगा, मेरी माँ का भाई। मेरे चाचा का ग्राफ होता तो मेरे पिता का भाई होता, ये मेरे पिता हो जाते हैं। ठीक है, मेरे मामा मतलब मेरी माँ का भाई, मेरे मामा मेरी माँ का भाई, ये मामा है। ठीक है, मामा के भाई, मामा के भाई एक और मामा, के पिता, पिता ऊपर, पिता ऊपर, के पिता फिर से ऊपर, जगह कम पड़ गई, दोबारा बनाना पड़ेगा, ऊपर जगह कम पड़ गई, नीचे से बना रहा हूं। मोहित ने कहा वह मेरे मामा, मोहित के मामा, मोहित के मामा का ग्राफ कैसे बनेगा, मोहित की माँ का भाई, मोहित के माँ का भाई। ठीक है, मेरे मामा। फिर से बोला के भाई, भाई मतलब साइड में, भाई मतलब साइड में, के पिता मतलब ऊपर, फिर से के पिता, दोबारा बोला, फिर से के पिता एक और ऊपर, के भाई साइड में, के पोते,
पोते मतलब बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, पोते मतलब बेटे का बेटा, के पोते बेटे का बेटा, का भाई मतलब साइड में, है मतलब वह। दोबारा समझो इसको, दोबारा समझो। मेरे मामा मतलब मेरी मां का भाई मामा, के भाई साइड में, के पिता ऊपर, के पिता ऊपर, का भाई साइड में, के पोते मतलब बेटे का बेटा, का भाई मतलब है मतलब वह। अब मामा के साइड में सारे ही मामा लगेंगे, ये भी मामा, ये भी मामा, ये भी मामा, ये भी मामा, मामा के साइड में सारे मामा। जब मामा के घर जाते थे, मामा के साथ अननोन व्यक्ति भी उस मामा के साथ आ जाता था, उसको भी यही बोलते थे, मामा जी नमस्ते। जिसको नहीं जानते थे उसको भी। यही यहां है, ये मामा, ये दूसरे मामा, ये दूर के मामा, काकाताओं में, चाचाताओं में, ये और दूर के मामा, मामा। ठीक है, चलो इंग्लिश में करते हैं। इंग्लिश में बोला, ही इज ब्रदर ऑफ, ही इज ब्रदर ऑफ, ब्रदर ऑफ में साइड में चलेंगे, ब्रदर ऑफ साइड में। ग्रैंडसन ऑफ, ग्रैंडसन ऑफ, जब सन ऑफ में एक बिल्डिंग ऊपर चलते हैं तो ग्रैंडसन ऑफ में दो बिल्डिंग ऊपर चलते हैं बच्चे। जब सन ऑफ में एक बिल्डिंग ऊपर चलते हैं तो ग्रैंडसन ऑफ में दो बिल्डिंग ऊपर चलते हैं, एक बिल्डिंग और दो बिल्डिंग। ठीक है, ग्रैंडसन ऑफ। ब्रदर ऑफ मतलब साइड में, ब्रदर ऑफ मतलब साइड में। जब फादर ऑफ में एक बिल्डिंग नीचे आते हैं ना बच्चे, तो ग्रैंड फादर ऑफ में दो बिल्डिंग नीचे आते हैं। ग्रैंड फादर ऑफ एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग। फिर ब्रदर ऑफ साइड में, ब्रदर ऑफ साइड में। माय मैटरनल अंकल, ये मेरे मामा है, माय मैटरनल अंकल ये मेरे मामा है, मतलब मैं इसके नीचे हूं तिरछा ग्राफ में मोहित, ये मेरे मामा है। माय मैटरनल अंकल मतलब मेरी मां, माय मदर्स ब्रदर। मैटरनल अंकल कौन होता है? माय मदर्स ब्रदर, मेरी मां का भाई, ये मैटरनल अंकल है। अब ये मैटरनल अंकल है तो ये भी मैटरनल अंकल है, ये भी मैटरनल अंकल है, ये भी मैटरनल अंकल है। तो हाउ ही इज रिलेटेड टू मी, वह मेरा क्या लगा? मैटरनल अंकल। ठीक है, मेरा हाथ टूटा हुआ, मैं सीजल की प्रिपरेशन कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो भैया जीत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो एक बार देख लेना हैंडीकैप कैटेगरी में आता है या नहीं आता, कितने परसेंट आता है, वो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, है ना। अगर आप हैंडीकैप कैटेगरी में आते हो तो मतलब उस कैटेगरी में लिस्ट लग जाएगी, अगर नहीं आते तो जनरल में लिस्ट लग जाएगी। हो गया, आ जाओ। ललित सेड टू टीना,
यू आर डॉटर इन लॉ ऑफ, यू आर डॉटर इन लॉ ऑफ, टीना को बोला, हिंदी में पहले बता रहा हूं, ठीक है। तुम मेरे पिता, ललित कह रहा है मेरे पिता के इकलौते बेटे, मेरे पिता ऊपर का इकलौता बेटा मतलब नीचे, मेरे पिता मतलब ऊपर का इकलौता बेटा मतलब मैं खुद, मेरे पिता का इकलौता बेटा मतलब मैं खुद, तुम मेरे पिता के इकलौते बेटे मतलब मैं खुद। की दादी, की दादी, दादी मतलब पिता की मां, ठीक है। ललित कह रहा है तुम मेरे पिता ठीक है, ये मेरे पिता हो गए, के इकलौते बेटे मतलब मैं खुद, ये मेरे पिता है, के इकलौता बेटा मतलब मैं खुद। की दादी मतलब इसके पिता की मां, की दादी, ठीक है, दादी। की बहू हो, की बहू हो, इसकी बहू मतलब इसके बेटे की पत्नी, इसके बेटा तो ये था लेकिन यहां इकलौता तो बोला नहीं था, इकलौता तो यहां बोला था ललित। इसके बेटे की बहू हो, इसके बेटे की बहू मतलब इसकी भी पत्नी क्या हो सकती है, टीना। और एक पॉसिबिलिटी और भी बन सकती है, याद रखना, एक पॉसिबिलिटी और भी बन सकती है, क्या, ललित इकलौता था, मेरे पिता, ये मेरे पिता होगा, कि इकलौता बेटा मैं खुद। की दादी मतलब इसके पिता की मां, इसके पिता की मां। की बहू हो मतलब इसका एक और बेटा भी हो सकता था और उसकी पत्नी भी टीना हो सकती थी, दोनों पॉसिबिलिटी थे। देखो मेरे पिता के इकलौते बेटे मतलब मैं खुद, की दादी मतलब मेरी दादी, मेरी दादी की बहू, मेरी दादी की बहू मेरे पिता की पत्नी भी हो सकती है मतलब मेरी मां, मेरी मां। या फिर मेरे चाचा की पत्नी भी तो इसकी बहू होगी, मेरे चाचा की पत्नी जो चाची होंगी वो भी तो इसकी बहू होंगी, वो भी तो इसके पुत्र वधू होंगी, वो भी तो इसके बेटे की पत्नी होंगी, दो बेटे भी तो हो सकते हैं। यानी कि आदर मां और आंटी आंसर आएगा, एक्यूरेट आंसर आंटी जाना चाहिए, क्योंकि जब तक इकलौता नहीं बोला तब तक आप दो भाई नहीं मानोगे। एक्यूरेट आंसर आंटी जाना चाहिए, आंटी अगर ऑप्शन में नहीं है तो मदर जाना चाहिए, या फिर आदर आंटी और मां, चाची या मां आंसर आना चाहिए, चाची या मां आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्लियर भाई, डन। चलो इंग्लिश में सिखाता हूं। यू आर डॉटर इन लॉ ऑफ, टीना को बोल रही है यू आर डॉटर इन लॉ ऑफ, डॉटर इन लॉ का ग्राफ बनाते हैं, इसके पति की मां या पिता। यू आर डॉटर इन लॉ ऑफ, डॉटर ऑफ ऊपर जाते हैं, डॉटर ऑफ ऊपर जाते हैं तो डॉटर इन लॉ ऑफ भी ऊपर जाएंगे, लेकिन इसके पति की मां, डॉटर इन लॉ ऑफ, ठीक है, ऑफ। ग्रैंड मदर ऑफ, ग्रैंड मदर ऑफ, यहां ग्रैंड मदर बोला ऑफ, ग्रैंड मदर ऑफ, यानी कि इसका एक और बेटा हो सकता था, ऑफ। माय फादर्स ओनली सन, ये मेरे पिता, माय फादर्स ओनली सन यानी कि ये मैं हूं, माय फादर्स ओनली सन। वापस में दोबारा सुनो, यू आर डॉटर इन लॉ ऑफ, डॉटर इन लॉ ऑफ मतलब डॉटर ऑफ ऊपर जाते हैं, डॉटर इन लॉ ऑफ भी ऊपर जाएंगे, इसके हस्बैंड के मां। ग्रैंड मदर ऑफ, इसके बेटे के बेटे, ऑफ। माय फादर्स ओनली सन, माय फादर्स ओनली सन मतलब मैं खुद। या फिर ये दोनों भी एक हो सकते थे, दोनों भी एक हो सकते थे, दो भाई ना मान करके, यानी कि इसी बेटे की बात चल रही होती तो ये भी हो सकता था। यानी कि सही आंसर, एक्यूरेट आंसर तो आंटी जाएगा, चाची जाएगा, क्योंकि इकलौता ओनली नहीं बोला है तो चाची जाएगा। बट कई बार ऐसे केस में मैंने देखा है कि चाची ऑप्शन में नहीं होता तो मां जाएगा, या फिर ये भी ऑप्शन में देखने को मिलता है कई बार, चाची या मां। क्लियर है? बस नाम से रिलेशन नहीं बता सकते, बट ज्यादातर केसेस में क्लियर ही होता है। मेल फीमेल डिसाइड नहीं कर सकते, बट ज्यादातर केसेस में क्लियर ही होता है कि ये फीमेल है ये मेल है।
हो गया भाई, हो गया क्लियर? सर मैंने टीचिंग स्टार्ट की है, क्या मैं आपकी सीट अपने छोटे से कोचिंग में यूज कर सकता हूँ क्या? ठीक है बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी नॉलेज पहुंचनी चाहिए, क्या दिक्कत है, कर लोगे भाई। अगला कराऊं? मुझे लगता है कि आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी कुछ कंसेप्ट वंसेप्ट बताया आज, ठीक है ना? तो कल ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? आज थोड़ा रिवाइज करना अच्छे से, थोड़ा और सोचना, है ना? एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे करके जा रहा हूँ, ये एक बार सोचने की कोशिश करना, ठीक है? ये सोचने की कोशिश करना, ये भी सोचने की कोशिश करना, ये भी सोचने की कोशिश करना, ठीक है? ये सोचने की कोशिश करना एक बार, क्लियर है भाई? चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल, साइम ब्लेस यू।